अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लेजर्स को। लेजर क्या होता है, कैसे हम उसमें ट्रांजेक्शन्स को पोस्टिंग करते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो उनसे पहले हम लोगों ने जर्नल को कंप्लीट पढ़ रखा है। जिन लोगों ने भी जर्नल का वीडियो नहीं देखा है तो कृपया करके पहले जर्नल के वीडियो को वो सारा देख लें, क्योंकि जर्नल का हर स्टेप का मैंने स्टेप वाइज वीडियो बना के डाला हुआ है। अगर आपने उस सारे वीडियोस को देख लिया तो आपको जर्नल बनाने में कहीं से भी कोई परेशानी नहीं होगी। तो कृपया करके मेरे जर्नल वाले सीरीज को, जो रामबाण जर्नल सीरीज एक बना के हमने डाला हुआ है, वो मेरा एक प्लेलिस्ट है, वो प्लेलिस्ट को आप कृपया करके फॉलो करें। आपको जर्नल में कोई परेशानी नहीं होगी। जब आप जर्नल अच्छे से सीख लेंगे तो आपको पता होगा कि जर्नल क्या होता है, जर्नल में हम लोग करते क्या है। तो आइए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक लेजर पे। तो जर्नल में हम लोग अपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं और लेजर में अपने ट्रांजैक्शन को पोस्ट करते हैं। वहां पे रिकॉर्डिंग, यहां पे पोस्टिंग, मतलब कि वहां पे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर देंगे और जब यहां पे हम आएंगे तो उन सारे ट्रांजैक्शंस को अकेले अकेले पोस्ट कर देंगे। जैसे वहां पे क्या होता है, जो भी आया उसको हम डेबिट कर दिए, जो भी गया वो क्रेडिट कर दिए। जैसे हम बिजनेस स्टार्ट किए, कैश लगाए, तो कैश नाम का एसेट बिजनेस में बढ़ा, कैपिटल नाम का लायबिलिटी भी बिजनेस में बढ़ गया, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब उसी तरीके से जब भी हम बिजनेस के लिए सामान परचेज करेंगे तो परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो अब देखो, कैश का ट्रांजेक्शन्स वहां भी था, कैश का ट्रांजेक्शन्स यहां भी था। ऐसे करके अगर बिजनेसमैन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने लगे तो पूरे साल के अंतराल में कितने न जाने कितने सारे कैश के ट्रांजेक्शन्स आ जाएंगे। और जब भी कभी मालिक आएंगे बिजनेस के और बोलेंगे अकाउंटेंट साहब थोड़ा सा बताना आप कि कैश का टोटल कितना ट्रांजेक्शन्स हुआ है, तो अकाउंटेंट साहब लगेंगे गिनने लंबा चौड़ा सा ट्रांजेक्शन्स, तो गिनते गिनते ही उनका हालत खराब हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, लेजर्स में पोस्टिंग करते हैं। मतलब कि अब कैश का एक सेपरेट लेजर हम लोग ओपन कर लेंगे और उस लेजर में सारे ये रिकॉर्डिंग जो कैश के ट्रांजेक्शन्स ऑलरेडी रिकॉर्डेड हैं उनको सबको हम लोग पोस्टिंग कर लेंगे। कहां पे? कैश अकाउंट के लेजर में। अब देखो ये कितना सिंपल हो गया। अगर हर एक ट्रांजैक्शन का एक सेपरेट अकाउंट बनके उसका सारा पोस्टिंग हुआ रहे तो हम कितना इजी हो जाएगा, हमको कोई भी ट्रांजैक्शंस के बारे में बताना बहुत ही आसान हो जाएगा, किसी भी ट्रांजैक्शंस के बारे में एक्सप्लेन करना। इसीलिए हम लोग लेजर अकाउंट को फॉलो करते हैं। आइए सीखते हैं लेजर कैसे बनाते हैं। सबसे पहले फॉर्मेट ऑफ लेजर, हम लोग लेजर का फॉर्मेट जान लेंगे कि लेजर को किस ढांचे में बनाते हैं। तो लेजर ना 8 कॉलम में बनता है, कुल मिला के 8 कॉलम में, 4 डेबिट के 4 क्रेडिट के कॉलम। अब डेबिट में कौन कौन सा कॉलम होता है, तो डेट का, पर्टिकुलर्स का, जर्नल फोलियो का और अमाउंट का। उसी तरीके से क्रेडिट में भी डेट का, पर्टिकुलर्स का, जर्नल फोलियो का और अमाउंट का। अब ये जर्नल फोलियो क्या होता है, तो जर्नल फोलियो का मतलब होता है कि अगर हम लोग जर्नल में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हुए होते तो ढेर सारा जर्नल का ट्रांजैक्शंस हो गया होता और उसी ट्रांजैक्शन से हम लोग लेजर में पोस्टिंग करते तो हमको पता तो होना चाहिए कि ये कहां से उठ के आया, तो ये फलाने जर्नल से उठ के आया है। तो ये पुराने जमाने में जब बड़े बड़े अकाउंटिंग के बुक होते थे और ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते थे तो उस वक्त लोग मुनीम जी लोग फॉलो करते थे। अकाउंटेंट तो मुनीम जी होते हैं, तो मुनीम जी वो बड़े बड़े बुक रजिस्टर हुआ करते थे पहले के समय में, और उसी से वो देखते थे कि कितना जर्नल फोलियो में ये ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हुआ है, तो उसको वो वहां पे भी यहाँ पे लिख देते थे कि इस जर्नल फोलियो से यहाँ पे ये ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हुआ। बात समझ में आती है? पर यहाँ पे हम लोग के समय में अब बहुत कम ट्रांजैक्शंस होते हैं और सारे ट्रांजैक्शंस अब क्या होते हैं, कंप्यूटर पे लिस्टिंग हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जर्नल फोलियो का कभी जरूरत ही नहीं पड़ता। इसलिए जर्नल फोलियो का लेजर हम खींच देंगे, कॉलम इसका बना देंगे, पर इस कॉलम में कभी कुछ डालेंगे नहीं, क्योंकि कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगा। इतने छोटे छोटे से ट्रांजैक्शंस होते हैं, कोई थोड़ी ना 150 ट्रांजैक्शन एक बार हम लोग करते हैं, नहीं करते। छोटा छोटा 10-5 ट्रांजैक्शंस करते हैं बस। तो इतने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जर्नल फोलियो को नहीं रिकॉर्ड करेंगे। अब आते हैं अपने फर्स्ट ट्रांजैक्शन पे। कमेंस बिजनेस विद कैपिटल ₹5 लाख। तो कैश नाम का एसेट इंक्रीज डेबिट हो गया और कैपिटल नाम का लायबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट हो गया। अब देखो कैश डेबिट हुआ है ना, तो हम एक कैश का सेपरेट लेजर खोलेंगे और उस लेजर में इसको उठा के वहां पे पोस्ट कर देंगे। तो ये जो कैश है ये डेबिटेड है ₹5 लाख से, तो वहां पे भी हम कैश को डेबिट कर देंगे ₹5 लाख से। ये देखो कैश का लेजर अपना यहां रहा। ये देखो 5 लाख से हमने कैश को डेबिट कर दिया। अब देखो हम जिस भी अकाउंट का लेजर बनाएंगे ना, उस लेजर में
उस अकाउंट का नाम कभी नहीं होगा। जैसे कैश अकाउंट है तो उसमें कैश नाम कहीं भी अंदर में नहीं आएगा। इट मींस क्या कि कैश के बदले हम उसके अपोजिट वाले नाम का यूज करेंगे, बिल्कुल। तो कैश का अपोजिट नाम क्या है? कैपिटल। तो अब हम कैश के बदले में टू कैपिटल लिखेंगे डेबिट साइड में। ये देखो टू कैपिटल कितना? ₹5 लाख से। तो फिर कैपिटल है उसका भी लेजर खुलेगा? जी साहब बिल्कुल खुलेगा। कैपिटल का लेजर भी हम बनाएंगे, जैसे कैश का बनाए थे वैसे कैपिटल का भी लेजर को हम मेंटेन करेंगे। ये देखो कैपिटल का लेजर बन गया। अब देखो यहां कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है ₹5 लाख, तो वहां भी कैपिटल क्रेडिट में ही 5 लाख रुपीस आएगा। ये देखो कैपिटल ₹5 लाख। पर यहां पे क्या है, हम कैपिटल का नाम तो यूज करेंगे नहीं, हम नाम किसका यूज करेंगे? कैश का। तो कैश के आगे टू वगैरह तो नहीं लगा हुआ है ना, इसलिए क्रेडिट साइड में हम बाई लगा देते हैं। तो ये देखो बाई कैश, बाई कैश कितने से? 5 लाख रुपीस से। अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की ओर। अगला ट्रांजेक्शन बोलता है परचेजेस गुड्स फॉर कैश ₹1 लाख। हमने 1 लाख रुपए का गुड्स परचेज किया। अब देखो क्या हुआ, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट ₹1 लाख टू कैश अकाउंट क्रेडिट ₹1 लाख। परचेजेस अकाउंट मेरा डेबिट हो गया। तो हम जब परचेजेस का लेजर बनाएंगे तो परचेजेस के लेजर में डेबिट साइड में हम 1 लाख को पोस्ट करेंगे। ये देखो अपना परचेजेस का लेजर। परचेजेस का लेजर हमने बनाया, डेबिट साइड में हमने 1 लाख रुपीस को पोस्ट किया। उसके बाद क्या आता है? कैश अकाउंट आता है। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश क्या है अपना? कैश क्रेडिट बैलेंस है। तो इट मींस कैश का जब लेजर बना हुआ होगा तो अब हम कैश का एक सेपरेट लेजर नहीं बनाएंगे, हम कैश का वही लेजर में ये वाला भी अमाउंट को रिकॉर्ड कर देंगे। यानी कि कैश का जो लेजर होगा उसमें क्रेडिट बैलेंस में 1 लाख रुपीस डाल देंगे, क्योंकि कैश यहाँ पे क्रेडिट हो रखा है। तो ये देखो रहा अपना कैश का लेजर। यहाँ पे 1 लाख रुपीस आ गया। किसके जरिए आया? तो परचेजेस के जरिए, क्योंकि हम कैश का नाम तो लिखेंगे नहीं, इसके अपोजिट वाले का। तो अपोजिट में तो परचेजेस है ना, अपोजिट में परचेजेस है, तो हम यहाँ पे परचेजेस का नाम लिखेंगे बाई परचेजेस ₹1 लाख। चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की ओर मूव करते हैं। बोलता है वेजेस पेड ₹5,000, यानी हमने वेजेस पेड किया 5,000 से। तो वेजेस नाम का एक्सपेंसेस इंक्रीज डेबिट, तो वेजेस अकाउंट हो जाएगा अपना डेबिट और टू कैश हो जाएगा क्रेडिट। तो कैश मेरा कितना है? 5,000। तो कैश का जब लेजर बनाएंगे तब तो सोचना ही नहीं है, कैश का ऑलरेडी लेजर बना हुआ है। तो कैश के बदले बाई वेजेस क्रेडिट साइड में लिख देंगे, और अमाउंट तो क्रेडिट का है ही, तो 5,000 क्रेडिट साइड में चला जाएगा अमाउंट, और बाई वेजेस यहां रिकॉर्ड हो जाएगा। लेकिन जब वेजेस का लेजर बनाते होंगे तो क्या लिखेंगे? टू कैश, क्योंकि वेजेस का अपोजिट वाला नेम यूज होगा, और वेजेस डेबिट है तो उसका अमाउंट तो डेबिट में ही जाएगा 5,000। ये रहा अपना वेजेस का लेजर, ₹5,000 डेबिट में, और उसके बदले टू कैश नाम यूज हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की ओर। बोलता है सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹1,50,000, मतलब 1.5 लाख का गुड्स हमने सेल किया, वो भी कैश में। यानी कैश नाम का एसेट अपना इंक्रीज कर गया। तो कैश अकाउंट डेबिट ₹1,50,000 टू सेल्स अकाउंट ₹1,50,000। अब देखो कैश मेरा डेबिट हुआ है ना, तो कैश के डेबिट में 1,50,000 चला जाएगा, और नाम किसका यूज हो जाएगा? टू सेल, क्योंकि सेल क्या है? उसका अपोजिट वाला नेम है। तो कैश अकाउंट में हम क्या लिख लेंगे? टू सेल्स। ये देखो टू सेल्स और ₹1,50,000। लेकिन वही सेल का अब एक पर्सनल लेजर बनाना पड़ेगा। तो सेल के लेजर में क्या हो जाएगा? बाई कैश हो जाएगा। कितने से? 1,50,000 से। ये रहा अपना सेल का लेजर, 1,50,000 बाई कैश। अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की ओर। बोलता है रेंट पेड ₹5,000। रेंट हमने पेड किया है 5,000 रुपया। तो रेंट मेरा क्या है? एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंसेस इंक्रीज होता है तो डेबिट हो जाता है, और कैश मेरे पैकेट से चला गया, कैश डिक्रीज क्रेडिट। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रेंट कितना हमने दिया? 5,000 रेंट दिया है। ये देखो 5,000 डेबिट में है ना, तो रेंट का जब लेजर बनाएंगे तो डेबिट साइड में 5,000 चला जाएगा। ये देखो रेंट 5,000 डेबिटेड, ये टू कैश चला गया, उसके अपोजिट वाला नेम यूज हो गया। तो सेम अगर कैश का लेजर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? बाई रेंट ₹5,000 क्रेडिट में। ये रहा ₹5,000 क्रेडिट में बाई रेंट हो गया ना। अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की ओर। होता है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पेड ₹10,000। 10,000 का हमने इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पेड किया। तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अपना एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस इंक्रीज डेबिट, और कैश नाम का एसेट डिक्रीज क्रेडिट। तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस डेबिट हुआ है ना, तो डेबिट के बदले क्या करेंगे? उसके अपोजिट वाले नेम को यूज करेंगे, यानी कि टू कैश हम लोग यूज करेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस नाम का एक लेजर खुल गया, उसमें टू कैश आ गया। कितने से? 10,000 रुपीज से। तो सेम अगर कैश का लेजर बनाते होते तो क्या करते? तो कैश के लेजर में बाई इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट
कितने से? 10,000 से क्रेडिट हो जाता है। ये रहा बाई इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 10,000 से क्रेडिट हो गया। बस हमारे ट्रांजेक्शन्स ओवर हो गए। अब देखो हम हर ट्रांजेक्शन्स का जो लेजर पोस्टिंग किया है ना, अब हर लेजर पोस्टिंग का क्या करेंगे? बैलेंसिंग करेंगे, यानी किस में कितना डेबिट हुआ और किस में कितना क्रेडिट हुआ। जाहिर सी बात है एक तरफ कहीं ज्यादा होगा, दूसरे तरफ कम होगा, माइट भी कहीं पे दोनों बैलेंस हो गया होगा। देखो कैश का एक तरफ तो ज्यादा बैलेंस होगा, दूसरे तरफ कम बैलेंस होगा। तो जिस तरफ कम बैलेंस होगा ना, जितने से कम होगा उतने बैलेंस को वहां पे लिख के और दोनों लेजर को टैली करा देंगे, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा लेजर, कोई भी लेजर होगा उसके दोनों तरफ का बैलेंस हमेशा टैली होना चाहिए। तो फिर कैसे टैली होगा? एक तरफ कम और एक तरफ ज्यादा तो हो ही जाना है, बिल्कुल हो जाना है। तो जिधर कम होगा उधर उतना अमाउंट हम और देके उसको टैली कर देते हैं। जैसे देखो हम एक एग्जांपल लेते हैं, अगर हम किसी शॉपकीपर के पास जाते हैं और मान लो कोई सामान हमको खरीदना है, तो तराजू है, एक तरफ वो बटखरा को रखा और दूसरे तरफ सामान को रखा। अगर सामान कम है तो उसमें और सामान डाल के वो बटखरे के बराबर कर देता है। देखो सामान तो पहले से कम था ना इसमें, लेकिन वो क्या किया, और भी सामान इसमें डाल के इसको बराबर कर दिया। तो जिधर कम है उधर हम लोग बैलेंस करते हैं। तो ये देखो यहाँ पे ना 5,30,000 का बैलेंसिंग फिगर निकल के आ गया, जिसको हमने क्या किया, क्रेडिट साइड में डाल के हम इक्वल कर दिए। उसी तरीके से अब देखो ये जो बैलेंस बचा ना 5,30,000 का, ये नेक्स्ट साल, नेक्स्ट ईयर के लिए ये मेरा बैलेंस बच गया। अब ये अगले साल को बैलेंस जाएगा। उसी तरीके से कैपिटल का भी देखो, एक साइड में बाई कैश 5 लाख आया था, दूसरे साइड में तो कोई बैलेंस था ही नहीं, तो 5 लाख हम क्या किए, उधर भी डाल के हम इस तराजू को बराबर कर दिए। तीसरे लेजर में भी ये देखो 1 लाख इधर का बैलेंस डेबिट साइड में 1 लाख था, पर क्रेडिट साइड में कुछ भी नहीं था, तो क्रेडिट साइड में भी हम 1 लाख डाल के हम इस तराजू को भी बराबर कर दिए। वेजेस के लेजर को देख लो, इधर भी डेबिट साइड में 5,000 था, पर क्रेडिट साइड में कुछ भी नहीं था, तो क्रेडिट साइड में हम 5,000 को रिकॉर्ड करके हम क्या किए, इस तराजू को बराबर कर दिए। हर तराजू को हम बराबर करेंगे। ये देखो 1,50,000 का बैलेंस मेरा यहाँ पे था, इधर कुछ भी नहीं था, इधर साइड में 1,50,000 हम डाल के इस तराजू को भी बराबर कर दिए। ये देखो अपना रेंट अकाउंट, रेंट अकाउंट में भी 5,000 अपना डेबिट साइड में बैलेंस था, क्रेडिट साइड में कुछ भी नहीं था, तो क्रेडिट साइड में भी 5,000 को डाल के रिकॉर्ड कर दिए। फिर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस में देख लो 10,000 का बैलेंस था और इधर क्रेडिट साइड में कुछ भी नहीं था, तो क्रेडिट साइड में हम 10,000 रिकॉर्ड कर दिए। अब आप ये बताओ कि जिधर जिधर भी हम लोगों ने बैलेंस को भेजा, क्या वो उधर का बैलेंस था? नहीं था। ये जो 5,30,000 हमने कैश में दिखाया कि 5,30,000 रुपया बैलेंस हम क्रेडिट साइड में डाल के इसको इक्वल कर दिए, पर क्या ये 5,30,000 क्रेडिट का बैलेंस है? नहीं है। ये बैलेंस डेबिट का है, जो हमारा एक्सेस अमाउंट हमने कैश रिसीव किया होगा और उससे कम ही अमाउंट पेड किया होगा, तो बाकी का पैसा अपना कैश बचा हुआ है ना। यहाँ पे आप देखो 5 लाख हमें कैश मिला कैपिटल के थ्रू और 1,50,000 कैश मिला जब हम सेल किए थे, तो और यहाँ पे परचेजेस के टाइम में, वेजेस देने के टाइम में, रेंट भरने के टाइम में, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पेड करने के टाइम में हमने कुछ खर्चा किया, पर वो खर्चा करके भी अपने पास 5,30,000 का कैश बच गया। तो क्या ये कैश नेक्स्ट ईयर के लिए जाएगा या नहीं? बिल्कुल जाएगा, क्योंकि बिजनेस जब अगले साल में कैरी फॉरवर्ड होगा तो वहां पे मेरा ये कैश पड़ा होगा। ये कैश बिजनेस से गायब नहीं हो जाएगा, ये कैश वहां भी पड़ा हुआ रहेगा। तो ये कैश मेरा क्या हो गया, डेबिट बैलेंस हो गया। ये डेबिट वाला पैसा है जो हमने क्रेडिट में डाल के उसको बैलेंस करने के लिए सिर्फ वो अमाउंट पे डाला गया वहां पे, और अदरवाइज कोई दूसरा रीजन वहां पे नहीं था। उसी तरीके से कैपिटल का जो बैलेंस है उसमें कैश में ₹5 लाख था, मतलब कि कैपिटल का 5 लाख रुपया बैलेंस पड़ा हुआ था। क्या ये बैलेंस खत्म हो गया? नहीं, ये क्रेडिट साइड में इसका बैलेंस पड़ा हुआ है अभी भी, क्योंकि बिजनेस में अभी भी कैपिटल नाम का लायबिलिटी स्टैंड कर रहा है ₹5 लाख से। परचेजेस का लेजर देख लो, इधर भी वही बात है। हर लेजर में क्या होता है कि जितना भी बैलेंस बच जाता है ना, तो उसके अपोजिट साइड में हम लिख के उसको टैली तो जरूर करवा देते हैं, पर बैलेंस तो इधर का ही होता है। अगर डेबिट का बैलेंस ज्यादा है और क्रेडिट का बैलेंस कम है, तो क्रेडिट साइड में हम वो बचे हुए बैलेंस को डाल के इक्वल करा दिए। इसका मतलब ये थोड़ी ना हो जाएगा कि पैसा वो क्रेडिट का होगा, नहीं, वो पैसा तो डेबिट का ही होना है, क्योंकि वो पैसा डेबिट में ही था। हम तो बस अकाउंट्स को टैली करने के लिए, हम तो बस तराजू को इक्वल करने के लिए हम ये काम किए। पेजेस में भी सेम ट्रांजेक्शन्स होंगे, सेल्स में भी हर लेजर में हम लोग यही करेंगे कि जिधर कम अमाउंट है उधर अमाउंट को डाल के हम उसको टैली कर देंगे।
पर इसका मतलब ये कभी भी नहीं होगा कि वो अमाउंट उधर का ही हो जाएगा। नहीं, वो अमाउंट जिधर का है उधर का ही रहेगा। जैसे जो डेबिट का पैसा है वो डेबिट का ही रहेगा, क्रेडिट का नहीं हो जाएगा। हाँ, हम अभी के लिए उसको क्रेडिट में लिख के हम उसको पोस्ट करके कहानी खत्म कर दिए, उस अकाउंट को क्लोज कर दिए, पर इसका मतलब ये कभी भी नहीं होगा कि वो अमाउंट क्रेडिट का हो जाएगा। और ये जितने भी सारे बैलेंसेस निकल के आते हैं, बस इतना काम अगर हम कर दिए हमारा लेजर खत्म। बस लेजर का इतना ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है। बाकी आगे हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद। और जो बच्चे नए हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो सब आपके पास पहुंचते रहें। और अब वीडियोस आते ही रहेंगे, कंटिन्यू वीडियोस आएंगे। आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट दिखाइए, प्यार दिखाइए, वीडियोस आते रहेंगे। धन्यवाद।